हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी से टिप साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट एंड एग्जामिनेशन के बारे में। टेस्ट टेस्ट क्या होता है? आपने बच्चे को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से टेस्ट दिया, यानी कि मैथ का टेस्ट दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, बायो का टेस्ट दे दिया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दे दिया। टेस्ट क्यों देते हैं? देखते हैं ओवरऑल उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर टॉपिक या लेसन में से क्या सीखा। वो आप कैसे इवेलुएट करेंगे? उसके आंसर के बेसिस पे वो 10 में से कितने नंबर गेन कर रहा है, यानी कि 10 में से 2 नंबर गेन किए तो कितना ही नॉलेज ग्रैब किया होगा उसने। तो नंबर के बेसिस पे आप बच्चे का क्या देखते हैं? पर्सनैलिटी, नॉलेज, स्किल, परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक एरिया। डन। एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्ज़ाम कब होते हैं? आपके एंड ऑफ द कोर्स होते हैं, या जैसे हाफ सिलेबस कवर हो गया तो तब मिड टर्म टेस्ट होते हैं। फिर एग्ज़ामिनेशन कब होते हैं? आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम यानी कि एंड ऑफ द कोर्स के बेस पे, आपके नंबर के बेस में जब एंड में आपके एग्ज़ाम होंगे, फिर उसमें से 500 में से आपने कितने नंबर लिए तो वो आपके अचीवमेंट काउंट करेंगे। तो एग्ज़ामिनेशन जो है सुमेटिव टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन होती है, इवैल्यूएशन होती है, जो कि एंड ऑफ द सेमेस्टर आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता लगाती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का पता लगाती है। करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट स्मॉल होता है, कितना होता है? छोटे 10 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, छोटा सा होता है। पर एग्जामिनेशन क्या होता है? ब्रॉड होता है, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा। इनफॉर्मल होता है, और ये जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्मल और शेड्यूल दोनों, फॉर्मल और शेड्यूल दोनों होता है, क्योंकि टेस्ट जो है जहाँ से दिल किया वो क्वेश्चन दे दिया। और एग्जामिनेशन क्या होता है? एक पैटर्न बेस्ड होता है, फोकस ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। टेस्ट में आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता दिए जाते हैं कि ये पढ़ना है और इसी में से टेस्ट होगा। और एग्ज़ाम क्या करता है? पूरा की पूरी बुक या पूरे सिलेबस को कवर करता है। ये फॉर्मेटिव टाइप होता है और ये सुमेटिव टाइप होता है। फॉर्मेटिव मतलब टेस्ट बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, टेस्ट ले लिया और साथ साथ में इवैल्यूएट कर रहे हैं। सुमेटिव यानी कि एंड ऑफ द एग्ज़ाम, एंड ऑफ द यूनिट आप जो है एंड में जाके बच्चे की इवैल्यूएट करेंगे या उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। आप टेस्ट के थ्रू क्विक फीडबैक दे देते हैं, पर एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है? पहले आपके एग्ज़ाम होंगे, फिर रिज़ल्ट बनेगा, फिर एंड में आपको रिज़ल्ट शो होगा, तो डिले होती है इसमें फीडबैक। बच्चे को फीडबैक जल्दी कहाँ मिलता है? आपके टेस्ट में मिलता है। द पर्पज़ एंड फंक्शन ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ामिनेशन। फर्स्ट है पर्पज़ ऑफ टेस्ट, तो डायग्नोज करना लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को। बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, या बच्चे किस फील्ड में जो है सीख नहीं पा रहा है, तो उसको डायग्नोस करना कि कहाँ दिक्कत आ रही है उसको पढ़ने में। प्रोवाइड द फीडबैक टू द स्टूडेंट, और साथ साथ में आपने फीडबैक दे दिया बच्चों को, यानी कि 10 में से उसने कितने नंबर लिए? 2 लिए, 5 लिए, 10 लिए, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दिया इमिडिएटली फीडबैक। एंड गाइड द टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस, और साथ में क्या हो जाता है इसमें? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी गाइडेंस मिलती रहती है कि बच्चे जो हमने पढ़ाया वो जो हमारे पढ़ाने के तरीके से बच्चा सीख रहा है, तो हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल है। एंड कंटिन्यूस असेसमेंट, बच्चे को असेस करते रहना साथ साथ में। प्रॉपर एग्जामिनेशन में क्लैरिटी, प्रोफिशेंसी, क्लैरिफाई करना बच्चे की कितनी प्रोफिशेंसी है, कितने वो मार्क्स अचीव कर रहा है, 500 में से कितने आउट ऑफ 500 कितने ले रहा है। तो क्लैरिफाई करना उसकी प्रोफिशेंसी ओवरऑल पूरे साल में उसने कितना पढ़ा है और एंड में वो उसने कितना अचीव किया। प्रोवाइडिंग द लर्नर टू द नेक्स्ट लेवल, अब बच्चे पास हो गया तो वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। इवैल्यूएट ओवरऑल अचीवमेंट, बच्चे की पूरी ओवरऑल अचीवमेंट को देखा जाता है। इसके अकाउंटेबिलिटी एंड टीचर एंड इंस्टीट्यूशंस। आगे है टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट जो हैं 4 टाइप के हैं यहाँ पे। अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड, डायग्नोस्टिक एंड प्रोफिशेंसी। अचीवमेंट का मतलब है मेजर व्हाट यू हैव बीन टॉट, ठीक है, अचीव किया आपने, कितना उसको सीखा है। एटीट्यूड, देन एबल टू लर्न द न्यू स्किल, नई नई चीज़ें आपने, नई क्लास में जाते हैं नया सीखने को मिलता है, तो नई चीज़ें कितनी सीखी हैं वो आपके एटीट्यूड टेस्ट में आता है। डायग्नोस करना, आप पहचानना कि बच्चा कहाँ सीखने में दिक्कत आ रही है। एंड प्रोफिशेंसी ऑफ टेस्ट एंड दे आर मेजर द इंस्ट्रक्शन इज, बच्चे के ओवरऑल मार्क्स के बेस पे उसको मेज़र करना है। एंड बेस्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक इंडिविजुअल का मतलब अकेला इंडिविजुअल मतलब अकेले टेस्ट होता है। ग्रुप टेस्ट में मतलब बच्चे ग्रुप्स में मिलकर टेस्ट देते हैं। एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू हो गया आपका, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, पर कुछ फ्यू पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं।
इजी शॉर्ट और आंसर होते हैं आपके सब्जेक्टिव में। करेक्टर्स ऑफ गुड टेस्ट क्या होता है, उसमें आप वैलिडिटी देखते हैं, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकली कम्प्रीहेंसिव, ऑल ऑफ दीज जो हैं पॉइंट्स आप जो है चेक करते हैं बच्चे के टेस्ट में, उसने कितना नंबर लिया, उसका रिज़ल्ट कितना रहा, कितने टाइम उसने वो उस टॉपिक को कवर करने में लगाया, फ्री ऑफ एग्जामिनर बाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्कोर। देन आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट क्या होता है, नैरो होता है, छोटा सा होता है। एग्जामिनेशन ब्रॉड होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन मिलती रहती है टेस्ट में। फाइनल में जाके इवैल्यूएशन होती है एग्ज़ाम में। फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, ये एंड ऑफ द ईयर्स या एंड ऑफ द टर्म होते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग। अब यहाँ पे ये किस में मदद करता है, आपका प्लानिंग इंस्ट्रक्शन में, आपने किस तरह से उस चैप्टर को पढ़ाना है, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, ये इसमें मदद करता है। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है आपको, बच्चा इस टॉपिक में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसको सेल्फ लर्निंग करने के लिए इनकरेज करेगा। टीचर इफेक्टिवनेस, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। अब टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं आपके, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, क्वेश्चन पूछ के हो गया और ये सारे जो हैं रूबिक्स और परफॉर्मेंस टास्क, ये सारे क्या हैं आपके टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इनके थ्रू आप ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप जो हैं बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। एंड यहाँ टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, राइटिंग टेस्ट हो गया, ओरल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट हो गया, और ये सारे हो गए कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस यानी कि रेगुलर असेस करते रहना बच्चे को। एंड कम्प्रीहेंसिव कवर द एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एरिया, दोनों जो हैं आपके किस में आते हैं, कम्प्रीहेंसिव में आते हैं। डन।